नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी ने 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक में जो बातें कही थी उस पर अब अमल शुरू होता हुआ दिख रहा है। सड़क पर जनता निकल कर आ रही है और शायद इसी का असर है कि जिस मोदी सरकार में इस बात पर ऐंठा जाता था कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, उसी सरकार में इस्तीफों की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते ही नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में फेरबदल होगा, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान और हरदीप सिंह पुरी से उनके विभाग लिए जा सकते हैं, ले लिए जाएंगे। अब सीधे सीधे इस्तीफा न लेकर अगर मंत्रालय से हटाया जाता है तो भी बात एक ही है कि विपक्ष का डर और दबाव असर कर रहा है। वैसे आज एक पोस्ट में राहुल गांधी ने बता भी दिया है कि वो अभी लंबी लड़ाई लड़ने वाले हैं। दरअसल आज राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में 2 साल पूरे कर चुके हैं, यानी राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बने हुए 2 साल हो गए। और इस पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। पहले इस ट्वीट को दिखाता हूं, आपके सामने लेकर आता हूं। ट्वीट में देखिए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आज 2 साल पूरे हुए। इन 2 सालों का हर दिन एक ही काम रहा, हर भारतीय की आवाज़ को सत्ता तक पहुंचाना। नीट के छात्रों की लड़ाई हो, वोट चोरी का पर्दाफाश हो या संविधान की रक्षा, हर मोर्चे पर आपके साथ खड़ा रहा, आज भी हूं, हमेशा रहूंगा। सड़क से संसद तक आपका भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। सफ़र लंबा है पर संकल्प वही, आपके लिए हर लड़ाई लड़ता रहूंगा। जय हिंद, जय संविधान। इसके साथ उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है, ज़रा उस वीडियो को देखिए। वीडियो ले आइए। What the job of the leader of the opposition is. हमारे लिए लड़ना है आपको। मणिपुर को आपने जला दिया है। जब आपने अग्निवीर लागू किया, लैटरल एंट्री कर 70 बार आपने पेपर लीक करवाया है, पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती। यंगस्टर्स फ्रॉम संबल केम टू सी मी, इनोसेंट पीपल, दे हैड डन नथिंग। 5 लोगों को गोली मार के हत्या कर दी। इट्स माई राइट टू गो देयर टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन। मेरा अधिकार है ये। तो यहां देख रहे थे राहुल गांधी 2 साल पे ये वीडियो जारी करते हुए। तो जिन मुद्दों को राहुल गांधी 2022 की भारत जोड़ो यात्रा से उठा रहे हैं कि हर हाल में संविधान बचाना है, लोकतंत्र की रक्षा करनी है, युवाओं का भविष्य संवारना है, उन पर वो अब भी डटे हुए हैं। बल्कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद अब वो लोगों की उम्मीदों पर खरे भी उतर रहे हैं। इस पोस्ट के बाद, इस पोस्ट के साथ जो वीडियो राहुल ने डाला है उसमें दिखाया है कि कितने मुद्दे उन्होंने उठाए, कितनी बार आम लोगों के बीच जाकर मुलाकात की और संसद में किस किस तरह के मुद्दे वो उन्होंने उठाए, किस तरह नेता प्रतिपक्ष की उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। मोदी ने भी अभी 12 साल पूरा करने की उपलब्धि मनाई, लेकिन सारे प्रचार तंत्र का इस्तेमाल करने के बावजूद वो विश्वसनीयता के साथ अपने 12 सालों का हिसाब नहीं दे सके। मोदी बार बार विदेश जाते हैं, आप जानते हैं, तो बदले में भारत को क्या मिल रहा है? जिन सार्वजनिक निकायों को खत्म करके तेजी से निजीकरण किया गया, उसमें उद्योग जगत को कितना नुकसान हुआ और सरकार को कितना घाटा हुआ। शिक्षा व्यवस्था में जो नए नए प्रयोग किए गए, क्या उससे छात्रों का भला हुआ? रोजगार कितने सृजित हुए? गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा, इसका ग्राफ कितना नीचे आया? इन सारे सवालों के जवाब सरकार के पास इस वक्त नहीं है। तभी तो जनता का जो गुस्सा है, रोष है, वो बार बार प्रकट हो रहा है। इस समय भी जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का धरना चल रहा है, आप जानते हैं। आज इस धरना प्रदर्शन में गुरनाम सिंह चरहुनी, जी हां, किसान नेता गुरनाम सिंह चरहुनी भी शामिल हुए। उधर कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रधान गो बैक की नई मुहिम शुरू की है, जिसकी जानकारी देते हुए गुलामी के दौर में अंग्रेजों वापस जाओ की तर्ज पर पोस्टर बनाया गया है। सीजेपी के लोग आज धर्मेंद्र प्रधान को बर्थडे केक भी देने गए ताकि उन्हें शुभकामनाएं देकर उनके पद से हटने के लिए वो कह सकें।
मोदी जी ने तो बिना किसी संकोच के प्रधान को बर्थडे विश किया है, आपने देखा होगा। ठीक वैसे ही जैसे हरदीप सिंह पुरी को किया था। हरदीप पुरी को जानते हैं आप। हरदीप पुरी जो हैं वो केंद्रीय मंत्री हैं और पेट्रोलियम डिपार्टमेंट उनके पास है, पेट्रोलियम डिपार्टमेंट उनके पास है, और उनका नाम एप्स्टीन वाले मामले में फंसा था, आपको याद होगा। अब पता नहीं कि इन लोगों को अगले साल इसी तरह के विश कर पाएं नरेंद्र मोदी या नहीं कर पाएं, क्योंकि वो अगर मंत्रिमंडल से हटा दिए जाएंगे, इन दोनों को हटाने की बात आ रही है, हरदीप पुरी को भी और धर्मेंद्र प्रधान को भी, इन दोनों को हटा दिए जाएंगे तो फिर मोदी के किसी काम के रहेंगे नहीं, और जो आदमी मोदी के काम का नहीं है उसको मोदी क्यों विश करें। अभी भी इन लोगों के कारण नरेंद्र मोदी ज़्यादा फंस चुके हैं। मोदी के पास अब राम की शरण भी शायद न बचे। जी हाँ, राम का नाम, राम मंदिर, अयोध्या, इसी की बात कर रहा हूं। राम मंदिर को बीजेपी ने जरूरत से ज्यादा अब भुना लिया है। अब चोरी की खबरों के बाद मोदी इस पर भी कुछ कहेंगे तो फंसेंगे ही, इसलिए इस पर कुछ नहीं कह रहे हैं। तो राम मंदिर से लेकर छात्रों के आंदोलन तक मोदी फंस चुके हैं, और राहुल की प्रतिरोध की राजनीति ने उनके बाहर निकलने के सुरक्षित रास्ते भी बंद कर दिए हैं। यानी अब मोदी पद छोड़ेंगे तो भी बुरा फंसेंगे, और नहीं छोड़ेंगे तो पद पर बैठने लायक हालत नहीं रहेगी। अब चीज़ें उसी तरफ बढ़ रही हैं, आप जानते हैं। इसीलिए कहीं पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण पत्र मानना, कहीं यूसीसी लागू करने का शिगुफा छेड़ना, तो कभी छात्रों को दहशतगर्द यानी आतंकवादी या टेररिस्ट कहना, यही काम हो रहा है ताकि जनता इन बातों में उलझी रहे। लेकिन जनता देख रही है कि एक तरफ छात्र जंतर मंतर पर हैं, सोशल मीडिया पर बीजेपी की आलोचना हो रही है, और दूसरी तरफ मोदी सरकार पिछले साल के ऑपरेशन सिंदूर के शहीद हुए लोगों के नाम आज जाकर सार्वजनिक कर रही है। आपको याद होगा, बार बार पूछा जाता था कि हमारे कितने सैनिक इस ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए हैं। ये बात अभी तक सरकार नहीं बताती थी, लेकिन अब वो बात बता दी गई है। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए 6 जवानों के नाम पहली बार आधिकारिक रूप से सार्वजनिक किए हैं, पब्लिक की है भारत सरकार ने। 6 जवानों के नाम, इन वीर जवानों के नाम दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट के रोल ऑफ ऑनर में अंकित किए जाएंगे। क्या देश को इन शहीदों के नाम पहले जानने का हक नहीं था? क्यों साल भर तक इसका ऐलान सरकार ने नहीं किया? आज ऐसे ही सवालों पर चर्चा करेंगे हम, और समझेंगे कि प्रतिरोध की राजनीति में मोदी कैसे फंस गए हैं, और इन सब के बीच सड़क की लड़ाई में, अगर प्रतिरोध नहीं बल्कि कहें तो जहां भी है वहां प्रतिरोध ही है, सड़क की लड़ाई में आखिर नरेंद्र मोदी कैसे फंसे हुए हैं, और यहां विपक्ष ने कैसे मोर्चा खोल रखा है, इन सब की चर्चा आज करेंगे इस न्यूज़ पॉइंट में। आइए सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं हमारे तमाम साथियों से जो इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 5 साथी जुड़े हुए हैं।